आयुष्मान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोरोना वैक्सीन को स्वास्थ्य नियामकों द्वारा मिल सकती है हरी झंडी। राहुल गांधी की पंजाब ट्रैक्टर यात्रा शुरू, किसानों के बीच जाएंगे। गंदगी मुक्त भारत अभियान में हरियाणा अव्वल। हाथरस केस को लेकर यूपी के आईएएस और आईपीएस अफसरों में ठनी। अब खबर विस्तार से। इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन को स्वास्थ्य नियामकों द्वारा हरी झंडी मिल सकती है। इसके बाद 6 महीने या उससे भी कम समय में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर यह वैक्सीन तैयार की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा शुरू की है। उनके साथ पार्टी के प्रभारी हरीश रावत व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी रहेंगे। राहुल गांधी की यह ट्रैक्टर यात्रा उनके खेती बचाओ आंदोलन का हिस्सा है, जिसका मकसद नई कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करना है। केंद्रीय पेयजल स्वच्छता व जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्यों में सर्वाधिक ODF प्लस विलेजेस होने पर हरियाणा को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हरियाणा ने ही स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाथरस केस को लेकर यूपी के आईएएस और आईपीएस अफसरों में ठन गई है। योगी सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहां के डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लड़की के घरवालों ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी डीएम को आरोपित किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी विभागों में 6 पदों पर 1870 अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक लिखित परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 2,10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब खबर सहारनपुर से। नवीन नगर स्थित वीरेंद्र त्यागी के आवास पर स्नातक सीट के प्रत्याशी सुनील त्यागी ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता महेंद्र तनेजा ने कहा कि यह बहुत उचित समय है और हमें मिलजुल करके MLC रामाशीष आर्य के संबोधन में किसानों की समस्याओं का भी समाधान कराया जाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि चाहती है कि किसान ओरिएंटेड लोग राजनीति में प्रभावी रूप से अपनी भूमिका दर्ज कराएं। इसी दृष्टि से सुनील त्यागी जी डिप्टी एसपी रहे और इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में अच्छा काम किया है। इनके काम प्रशंसनीय रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय किसान सभा ने इनको समर्थन दिया है। ये हमारे किसान सभा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं देश भर के, और मैं इनसे घूम करके किसानों से अपील कर रहा हूं कि सुनील त्यागी को अपना समर्थन देकर के विधान परिषद के चुनाव में इन्हें विजयी बनावें। ये मेरा। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर दिल्ली के विधायक हाजी यूनुस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मीडिया को भी सच की कवरेज करने से रोका जा रहा है, जो मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। किसान नेता मुरसलीन मलिक ने कहा कि वह किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों की सेवाओं में तत्पर रहेंगे। आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज इस कदर बढ़ रहा है कि आज प्रदेश की शांति व्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ को उन मजलूमों के साथ, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो किसान विरोधी बिल जो संसद में पारित हुआ, उसके किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। और उसी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और किसानों की आवाज़ बनने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। साथियों, पूरे देश में लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज पूरी तरह से विपक्ष का काम कर रही है। पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से सरकार में है
और पूरे देश में विपक्ष अगर कोई नाम की चीज़ है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, और चाहे नकुड़ का कांड जो अभी कल हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, उस पर पूरी तरह से सड़कों पे है। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन के लिए, अपने कैडर के लिए भी इसी में सड़कों पर है, ज़मीन पर है, हर क्षेत्र में जा रही है। और इसी के लिए आज हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक ये सहारनपुर में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा मुस्तफ़ाबाद से दिल्ली से आए हैं। उनके मार्गदर्शन में सहारनपुर बहुत जल्दी से अपना संगठन और कैडर ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहाँ करने जा रहा है। ऑक्सीमीटर का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में चलाया हुआ है, सहारनपुर में वो पूरी तरह से चल रहा है। उसी का रिव्यू करने के लिए भी आज हमारे बीच में विधानसभा से जो है हमारे विधायक जी यहाँ पर हैं। और दिल्ली की सरकार पूरी संजीदगी से लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत में खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। देवबंद वाल्मीकि बस्ती में महिलाओं ने मनीष हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एक वाल्मीकि मंदिर में किया गया। My name is Divyanshi Valmiki and I want justice for Manisha Valmiki. We Valmiki are equal and we are together. We are not distributed by system, we are not distributed by state, we are not distributed by the reason. We are equal and we are together. We want to show this to our government. What they did was very wrong. What they did was not perfect. We want justice for Manisha. We all are equal and we want the justice. लॉकडाउन में नौकरी चली जाने के बाद दोस्तों के पास रुड़की रह रहा एक युवक तानसीपुर गंगनहर में नहाते समय बह गया। जल पुलिस के काफी तलाश करने पर भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया। जनपद चमोली निवासी 27 वर्षीय निर्मल नोएडा स्थित किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई, जिस कारण वह रुड़की में रह रहा था। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबे जाम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। लोगों ने वाहनों को जल्दी निकालने का प्रयास किया तो जाम और बढ़ गया। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे राज्य में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोग अब सैर के सपाटे के लिए उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिस कारण जाम की समस्या पैदा हो गई है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।